कल तक हमने सुना कि जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती हैं, उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। चलिए अब इसके आगे सुनते हैं। कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 63 से लेके 68 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किया, जिसमें 54 से 72 तक के श्लोकों में स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण व उसकी महिमा के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने बताया, जिसको आज हम पूर्ण कर लेंगे। और आज हम 69 से लेकर 72 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे। फिर कल से शुरू होगा श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग। कल तक हमने सुना कि जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती हैं, उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। चलिए अब इसके आगे सुनते हैं। कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहिए। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। येषां ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। स्थितवास्यामन्त काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यहाँ पर पूर्ण होते हैं हमारे 69 से लेकर 72 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी ही जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति बहुत से नदियों के जल उसको विचलित ना करके उसमें समा जाते हैं। जैसे कि सारी नदियां एक इतने बड़े समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। कि जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ बरतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त की हुई स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 69 से लेकर के 72 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान, और साथ ही साथ पूर्ण होता है श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। कल से तीसरा अध्याय प्रारंभ होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।